काहे के लिए करे जाते हैं 33 मालपुए? कोई महाराज जी से पूछियो कि भैया 33 ही क्यों, 31 कर दो, 32 कर दो, और मालपुए ही क्यों? रसगुल्ला कर दो, इमरती कर दो, जलेबी कर दो, पर मालपुए लिखे हैं अधिक मास की कथा में, मालपुए, और वो भी 33, 31 नहीं। अभी तक आपने जितने भी दान करे 21 कर लो, 11 कर लो, 108 कर लो, पर 33 ही मालपुए अधिक मास में। तो अधिक मास की कथा में ये वर्णन किया गया है कि मालपुए इसलिए दान करे जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं। जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वो परमात्मा के धाम चले जाते हैं। इसलिए मालपुए दान कर जाते हैं, रसगुल्ला नहीं। और 33 क्यों? 30 दिन के तो 30, 31वें नंबर का मालपुआ। हमने अगर बेटी के घर का अन्न खा लिया हो, हमने बेटी के घर का अगर भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान होता है। 32वें नंबर का मालपुआ हमने ब्राह्मण और गुरु के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया। सूतक सावड़ जानते हो ना आप? मरे के बाद में अगर किसी के यहाँ कुछ पा लिया जाए तो सूतक का है, और सावड़ मतलब किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले ले उसके अंतर्गत हम भोजन कर ले तो वो सावड़ का। हमने अगर सूतक या सावड़ का भोजन कर लिया हो तो हमें दोष ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ होता है। ये 33 मालपुए का दान इसलिए करा जाता है कि हम नरकों में ना पड़े, हमारे पूर्वज, हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए हैं वो नरक में ना पड़े, इसलिए मालपुए का दान देने से हमारे पूर्वज तर जाते हैं। मालपुए का दान 33। तो शिव कथा कर रही है। चंचुला ने भगवान शिव के मंदिर में बैठकर कथा का रसपान करा, और उस रसपान को करने के बाद में मन में थोड़ा सा ग्लानि उत्पन्न हुई, थोड़ा दुख हुआ, मैंने क्या कर दिया, अपना जीवन यूं ही निकाल दिया, बचपन गंवा दिया, जवानी गंवा दिया, धेड़ी गंवा दी, और बुढ़ापा आ रहा है तो वो भी यूं नष्ट हो जा रहा है। चोरी का अन्न लाते थे, मैं खाती थी, वो जीवन गया। अब थोड़ा भजन किया, वापिस गई चंचुला। जिस ब्राह्मण ने शिव महापुराण की कथा सुनाई थी उसी ब्राह्मण के पास पहुंची, उसी ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता गुरुजन, आप मंदिर में शिव कथा कह रहे थे और कथा में मैंने बहुत सारा व्याख्यान सुना कि पापी को कैसा कैसा त्राण भोगना पड़ता है। प्रभु, मैं बेधव्य विधवा, ऐसा कोई कथा सुना दीजिए जिससे मैं परमात्मा के धाम को चली जाऊं। ब्राह्मण ने वापिस शिव महापुराण की कथा सुंदर सरोवर के तट पर चंचुला को श्रवण कराई, और चंचुला उस कथा को सुनकर भगवान शंकर के कैलाश धाम पर पहुंच गई, जहां पार्वती जी की सखी बनकर निवास किया है चंचुला। इतनी पापी की पत्नी होने के बाद, बिंदु जो कपटी था, पापी था, छली था, उसकी पत्नी होने के बाद भी यहां पार्वती की सहेली का, पार्वती जी की सखी बनी, बड़ी सुंदर। चंचुला के मन में आया कि मैं तो पार्वती जी की सखी बन गई, मैं पार्वती जी की सहेली बन गई, परंतु मेरे मन में एक दुख है, क्योंकि मेरा पति, अब मैं सहेली बनकर निवास कर रही हूँ, मेरा पति जिसने छल करा, जिसने चोरी करी, जिसने कपट करा, जिसने बेईमानी करी, जिसने प्रपंच करा, वो तो एक प्रेत योनि में हो गया, प्रेत योनि में घूम रहा है। उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो? तो सूत जी सोनक जी को कह रहे हैं उस पति के मोक्ष के लिए चंचुला ने पार्वती जी से पूछा, मां जगत जननी अम्बा, जगद्धात्री मां दुर्गा, हे जगदम्बा, हे पार्वती, कुछ ऐसा नियम बता दो जिसको मैं कर कर अपने पति को मोक्ष दे दूं, प्रेत योनि से वो छूट जाए। तब चंचुला के शब्द सुने तो तुरंत पार्वती जी बोली, इसका तो एक ही उपाय है, अगर जिस कथा को मैंने शंकर जी के मुख से सुनी थी वही शिव महापुराण की कथा अगर तेरे पति के निमित्तार्थ कराई जाए तो तेरा पति भी मोक्ष पा जाएगा, और वापिस मोक्ष पाकर तू अखंड सौभाग्य को धारण कर सकती है। चंचुला ने कहा, मां ये कथा मुझे कौन सुनाएगा, अपने पति के मोक्ष के लिए मैं ये कथा किससे सुनूं? कहा, एक काम करो, कथा सुनना है, हाँ,
शिव कथा को तो केवल एक ही सुना सकते हैं, वो नारद जी से जाकर कहो। अब नारद जी के पास चंचूला गई। नारद जी महाराज तो आ रहे थे बड़े आनंद में, हाथ में वीणा। नारद जी को जानते हो ना, बड़े सबसे ज्यादा अलमस्त रहने वाले, बिना माचिस का माचिस, बिना माचिस, पर भिड़ाएगी ऐसा कि भगवान से मिला दे, ऐसा भिड़ाने पर भी बहुत। आप लोगों ने राजा बलि की कथा का तो स्मरण किया होगा। राजा बलि की भी भूमि है और महर्षि भृगु की जन्मस्थली भी है बलि। भृगु बाबा की मूल जन्मस्थली है बलिया। कभी स्मरण करना, पूरी महाभारत को पढ़कर देखिए, पूरी श्रीमद् भागवत को पढ़कर देखिए, पूरी वामन पुराण को पढ़कर देखिए, विष्णु पुराण को पढ़कर देखिए, कूर्म पुराण को पढ़कर देखिए। आप पूरी कथा में देखेंगे कि वामन भगवान का जो चरित्र है, राजा बलि के दरवाजे पर 3 बक भूमि मांगने के लिए भगवान विष्णु जब राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं, यही वो बलिया की भूमि है जहां स्वयं भगवान नारायण 84 अंगुष्ठ के बराबर अपने शरीर को धारण कर कर आए। बहुत छोटा सा स्वरूप बनाकर, बहुत छोटा सा स्वरूप, और राजा बलि के दरवाजे पर आकर 3 पग भूमि की याचना करी। राजन, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। आज भी राजा बलि के द्वारा बालू के शिवलिंग का जो पूजन करा गया था बालेश्वर महादेव के रूप में, आज भी बलिया में विराजमान, आज भी विराजमान। तीन पग भूमि की याचना करें। और 3 पग भूमि की याचना कर कर आवाज लगाई, राजन भिक्षाम दे। राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बाहर की बढ़ रही, अंदर की नहीं बढ़ रही। राजन भिक्षाम दे। तीन पग भूमि की याचना करें। राजा बलि ने आकर देखा कि दरवाजे पर जो खड़ा हुआ है वो तो केवल ब्राह्मण का बच्चा है, छोटा सा बालक है। क्या दूं मैं इसको? थोड़ा बहुत मांगेगा, चले जाएगा। थोड़ा बहुत दिया जाएगा, उसमें संतुष्टि हो जाएगी और चले जाएगा। बारंबार आवाज लगाई गई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। केवल 3 पग भूमि, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। बलिया के बालेश्वर महादेव की कितनी महत्वता है, कभी आप लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी आप स्कंद पुराण को पढ़िएगा, तो उसमें आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा।
और उसी में से एक प्रसंग ही है बलिया का। राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने के लिए भगवान खड़े हैं। केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कहा स्वयं राजा बलि वामन भगवान से कहते हैं कि 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से सो सकते हो, 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना तुम गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना बैठकर भोजन कर सकते हो, 3 पग भूमि में ना आराम से तुम सो पाओगे। तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? इतने में तुरंत वामन भगवान ने कहा, राजन तेरा काम है देने का और मेरा काम है लेना। तेरा काम देने का है और मेरा काम लेने का। मुझे बहुता में नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे तकलीफ है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि महाराज आप तो इतने छोटे से हो, आपके कदम भी छोटे छोटे होंगे तो इतना आप ले ही नहीं पाओगे। एक काम करता हूं, मैं अपने पांव से नाप कर आपको 3 पग भूमि दे देता हूं। वामन भगवान ने कहा, राजन अगर तेरे ही पांव से नपवाना होता तो मैं यहां आता ही क्यों? मुझे मेरे पांव से नापना है, इसलिए तू मुझे ये 3 पग भूमि दे दे। आखिरी में राजा बलि यज्ञशाला में पहुंचे, शुक्राचार्य जी का कमंडल लिया, जाने लगे। शुक्राचार्य बाबा ने पूछा कि तुम इस कमंडल को कहाँ लेकर जा रहे हो? इस कमंडल का करोगे क्या? कहाँ लेकर जा रहे हो इस कमंडल? तो कहा, महाराज दरवाजे पर ब्राह्मण का बच्चा आया है जिसको 3 पग भूमि का दान दे। शुक्राचार्य जी ने जाकर देखा कि ये तो बच्चा ठीक है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। मना करा, नहीं माने। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी तीली उठाई, कमंडल की टोटी में दी और कमंडल की टोटी में देते से शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई, उनकी एक एक नेत्र शुक्राचार्य जी का चलेगा, बचा एक। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है कि माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, इन तीनों की जो दृष्टि है वो एक होना चाहिए, जिसमें कोई भेद ना। जहां पर दृष्टि का भेद होता है वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए माता हो, एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात होती है, उसके अगर 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो माता की जो दृष्टि होती है वो सम होती है। मेरे लिए बड़ा भी बराबर है, मंजिला भी बराबर है, संजिला भी बराबर, छोटा भी बराबर है, बड़ा भी बराबर, इसलिए भी बराबर। उसमें उनको समता का भाव होता है, सब सम। शंभु 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 शंभु, उसमें उनको समता का भाव रहता है। पिता की जो दृष्टि होती है उसमें भी समता का भाव होता है। एक गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें भी समता का भाव होता है। और जिसकी जिंदगी में, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, जिसकी जिंदगी में समता का भाव होता है वही अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर कर वैभव को प्राप्त कर पाता है।
और संपदा को प्राप्त कर पाए। जिसके अंदर समता का, गरीब अमीर दोनों में समता हो, बड़ा छोटा सब में समता हो, सब में समता का। और बहुत अच्छा लगा महाराज, के लिए जोरदार ताली बजाओ कि इतनी दिव्यता के साथ में, इतनी लगनता के साथ में, बिना वीआईपी कल्चर के। तुम्हारे को पहले आना है, पहले आ जाओ। जहां बैठो आनंद के साथ बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ लो। गरीब अमीर, बड़ा छोटा, सब में समता का भाव हो, यही शिव पुराण की कथा कहती है। यही शिव पुराण की, सब में समता। ऊपर के बक्सों में आवाज नहीं आ रही है, इसके अंतर्गत कहीं पर भी आवाज, उसके पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। आवाज ही नहीं है, आप खुद आके श्रवण करें। समता का भाव रखिए। और जब समता का भाव होता है, शिव पुराण की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का, जो चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि एक, माता की दृष्टि एक, पिता की दृष्टि एक, और जिसको अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, उसको अपनी दृष्टि को एक रखना होता है, समता की दृष्टि रखना, समदृष्टि। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जाएगी बाबा, डोर हटो छठी दामन कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जाएगी बाबा, डोर हटो छठी दामन कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग, भोले मैं तेरी पतंग। समता का भाव है महाराज, जहाँ समता का भाव होता है वहाँ शिव तत्व की प्राप्ति। समता का शुक्राचार्य जी ने मना करा, राजा बलि अंदर गए। शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं, उसको एक पग भूमि का दान मत दो, एक पग भूमि मत दो, पर मानते ही नहीं। तब शिव पुराण कथी, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है, शिव पुराण कथा। भगवान अपने स्वरूप की वृद्धि करते हैं। हाई साइस आ रही है माइक में, केवल पकड़ रहा है। भगवान ने अपने स्वरूप की वृद्धि करी। 3 पग भूमि में मेरे बामन भगवान ने सब कुछ नापा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। जब राजा बलि के पास में कुछ नहीं था, तब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, यदि संसार में वैभव को प्राप्त करना है, अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, अपने पद को प्राप्त करना है, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, अपने वैभव को प्राप्त करना है, अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है,
तो केवल एक भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर की भक्ति। यदि अपने बेबहू को प्राप्त करना, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, तो केवल एक है भगवान शंकर की अविरल। राजा बलि ने अपने गुरुजी के कहने पर बालू रेत का शिवलिंग बनाया। और वही बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जब पूजन करना प्रारंभ करी, तब भगवान शंकर उस बालू रेत के पाषाण के हो गए। और आज भी वो शिवलिंग बलिया में विराजमान है, जिसको राजा बलि ने पूजन कर कर अपनी सत्ता को वापस पाया था। वो बलेश्वर महादेव के रूप में आज भी बलिया में विराज। बोल बालेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। आज भी बलिया की पवित्र भूमि पर राजा बलि द्वारा बनाया गया, राजा बलि द्वारा विराजमान किया गया, राजा बलि द्वारा निर्मित करा गया, पूजन करी गई, प्रतिष्ठा करी गई। वो बलेश्वर महादेव आज भी विराज। सुतल लोक का राज राजा बलि को प्रदान कर दिया। किसको नहीं दिया मेरे शिव जी ने? भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई थी, तब भगवान कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियों के साथ बैठकर भगवान शिव की आराधना करी थी। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए गए, और विजय प्राप्त करने के लिए जब भगवान राम जाते हैं, उनको लगता है कि लंका पर चढ़ाई करना है, विजय कौन दिला सकता है? तो विजय दिलाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव है। स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करी, शिव की साधना करी, आराधना। और बलिया वालों को तो बड़े खुश होना चाहिए कि आपके बलिया के चारों तरफ प्राचीन प्राचीन भगवान शंकर के शिवालय, बाबा बलेश्वर, छितेश्वर, महाराज कामेश्वर, शोखरनाथ, दुधेश्वर, बाबा अवनीनाथ, और जहाँ कथा चल रही है वहाँ पर भी भगवान शिव का ही एक स्वरूप विराजमान है। बनखंडी नाथ के रूप में बाबा यहाँ विराजमान। पूरे बलिया को और पूरे बलिया वालों को खुश होना चाहिए कि आप तो ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ पर माँ गंगा भी विराजमान है और देवाधिदेव महादेव भी विराजमान है। स्वयं भगवान शंकर आनंद के साथ विराजित होकर पूरे बलिया को गोदी में रखे हुए हैं। पूरे बलिया को गोदी में भगवान शंकर रखे। इसीलिए शायद अंग्रेजों ने जब गुलाम बनाया तो केवल भारत की भूमि पर एक बलिया ऐसा था जिसको बागी बलिया कहा जाता था। और बलिया के एक एक क्रांतिकारी, एक एक क्रांतिकारी बलिया के, मंगल पांडे जी के साथ में बलिया का एक एक क्रांतिकारी। और देखो कितनी कितनी 1942 की उस दौर को उठाकर देखो तो पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था, बंदी में था, पर केवल एक बलिया ऐसा था जिसने कुछ देर के लिए
अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर मारा था और बलिया को मुक्त करा लिया। केवल एक बलिया ऐसा था, स्वतंत्र करा लिया था बलिया को कुछ देर के लिए। पूरा पूरा बलिया स्वतंत्र था, अंग्रेजों से पूरा देश कब्जे में था, पर बलिया एक ऐसा था जो कुछ देर के लिए पूरे बलिया को मुक्त करा लिया। तो किसी ने पूछा था क्यों ये बलिया, ये बागी बलिया, ये बलिया के लोग इतने प्रबल कैसे हो गए जो अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा रहे हैं? तो कहा बलिया वालों में कोई अलग से ऊर्जा है, गंगा का जल पीते हैं और हर हर महादेव कहकर काट काट कर मार कर भगा देते हैं। ये बलिया, ये बलिया है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। हम खुद सोच रहे थे कि इतनी जल्दी कथा मिल गई बलिया वालों को, मतलब कुछ तो बलिया में है। चुंबक में दम होता है तो वो लोहे को खींच लेती है, और भक्तों में बल होता है तो वो महादेव की कथा को खींच लेती है। कुछ तो है बलिया, कुछ तो है इसके अंदर। हार हार कुछ तो बल है, इसलिए बलिया की जीजियों, बलिया के जीजाओं, बलिया की बेटियों, बलिया के बेटाओं, बलिया के मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सब के चरणों को मैं नमन करता हूँ जो आपकी भक्ति के कारण बस ये कथा यहाँ। जब भक्ति प्रबल होती है तो महादेव खुद स्वयं। भक्ति अगर प्रबल है तो महादेव खुद दौड़ता है। वही कि स्मरण किया था ना, पर्वत से बोले बाबा। आपको याद है क्या सबको? किस किस को याद है? हाथ उठाओ, चलो जरा गा के बताओ थोड़ा सा। पर्वत से वाह, ना जर उतर वाले ना घर जाके, बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी। शंभो पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ भोले के लान मैंने जलवा
ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। नीचे आओ बाबा देर ना लगाओ, नीचे आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, नीचे आओ भोला देर ना लगाओ। ये हो शंभो राज राज राधे ओ भोले के लाल मैंने चुरमा बनाया, भोले के लाल मैंने चुरमा बनाया, ओ भोले के लाल मैंने चुरमा बनाया, भोले के लाल मैंने चुरमा बनाया। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे राधे राधे
नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव करिए। इस प्रार्थना को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलना, प्रार्थना करना, हृदय से बोलिए बाबा को। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप हो, बोलने के बाद जब थोड़ी देर के लिए मौन हो, बाबा को अपने हृदय की बात कहो, विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरे माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैसे मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा।
ओगड़दानी कथादर्शी कैलाश निवासी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, ओगड़दानी भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन शिव तत्व कहता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण बढ़ा दो, आवाज नहीं आ रही है इनमें, इनको भेज दो ऊपर आके सुन लेंगे तो जाओ। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था। वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण घर में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण होकर अपना कर्म ना करना एक अलग विषय है। संसार में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं वो 4 वर्ण के हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य संसार में जिसका जन्म हुआ है वो 4 वर्ण का है। विद्या अध्ययन करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, किसी को उपदेश देता है, ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण। अपने परिवार की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना, कुल की रक्षा करना क्षत्रिय। धन एकत्रित करना, उस धन का सदुपयोग करना वैश्य। और स्वयं की सेवा करना, दूसरे की सेवा करना वैश्य। आज दुनिया के लोगों ने क्या करा कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को, चारों को विभाजित कर दिया, चारों को बांटने का कार्य किया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान जब मनुष्य का जन्म देता है, मानव की देह देता है, तो उसको केवल एक बनाकर भेजता है, वो मनुष्य। अब उस मानव देह को धारण कर कर आप उस मनुष्य देह को धारण कर कर क्या क्या कर्म करते हैं ये आपके ऊपर है। क्या कर्म कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो? रखो रखो। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, सेवा कर देते हैं? रखिए, बहुत बढ़िया। कभी आपको मालूम है जो गंगा मैया बलिया के नज़दीक में बह रही हैं, जो गंगा मैया भगवान शंकर की जटा में आकर विराजमान है, जो गंगा मैया भागीरथ बाबा के कहने पर मृत्यु लोक में आकर निवास करती हैं। कभी विचार करिएगा उन गंगा को लाने वाले श्री भागीरथ जी महाराज, और भागीरथ जी महाराज के जो पूर्वज थे वो राजा सगर। कभी विचार करिएगा कि राजा सगर का जन्म और उनके घर में गंगा का अवतरण
कैसे हो? राजा सगर के पिताजी बाहु की 2 धर्म पत्नी थी। सारा वैभव था, सूर्यवंश की पताका था, खूब धन था, खूब वैभव था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था। पर कुछ लोगों ने साथ बनाया, मित्र बन गया, और मित्र बनकर धीरे धीरे उसको गलत मार्ग पर लेकर चले गए और उसको अहंकार उत्पन्न करा। और शिव महापुराण की कथा कहती है 3 मित्रों से जो बच गया उसने अपनी जिंदगी को सार्थक कर लिया। पहला मित्र है ताली, प्रशंसा करने वालों से थोड़ा दूर रहना, एक दिन तुम्हें धक्का मार कर रहेंगे। दूसरे नंबर पर है थाली, होटल में ले जाकर खिलाने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। आज तुम्हें होटल में ले जाकर खिला रहे हैं, एक दिन तुम्हारा पूरा धन वही खा जाएंगे, इसलिए थोड़ी दूरी बनाकर रखना। और तीसरे नंबर पर है प्याली, मैखाने में ले जाकर जो पीना सिखाते हैं, एक दिन पूरी प्रॉपर्टी को पी कर रख देते हैं, पूरा घर निगल कर रख देते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना। पहला है ताली, दूसरा है थाली, तीसरा है प्याली। ये 3 मित्र जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ये 3 मित्र ऐसे हैं, ये 3 मित्र ऐसे, आवाज खुली नहीं रही है, गला पकड़ रहा हो। ये 3 मित्र ऐसे हैं जो जीवन बर्बाद कर देते। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। थोड़ी दूरी बनाकर आएंगे ये अपना बनकर और हमें बर्बाद कर कर चले जाएंगे। राजा बाहु का चरित्र क्या कहता है? राजा बाहु की 2 धर्मपत्नी थी। मित्रों ने दोस्ती बनाई, दोस्ती बनाकर धीरे 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 आक्रमण करा, पूरी सत्ता को अपना बना लिया। और बनाने के बाद राजा बाहु को दरवाजे से बाहर कर दिया, नगर से बाहर हो गए। खुद के अभिमान के कारण, खुद की सत्ता वैभव का जो अभिमत्ता थी, अहंकार था, उसके कारण बाहर धीरे धीरे बाहर जाते 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 जंगल में पहुंच जाते, वन में चले जाते, वन में जाकर निवास करने लगते हैं। महाराज वन में चले जाते, वन बड़े दुखी थे, नेत्रों से नीर बह रहा है। राजा बाहु राजा बाहु अपने अंतिम क्षण में आए, प्राणों को त्याग दिया। राजा बाहु की धर्म पत्नियां दोनों विलाप करने लगी, रोने लगी। छोटी पत्नी गर्भ से, छोटी पत्नी का गर्भ था। इतनी देर में औरव ऋषि का आगमन हो गया। औरव मुनि ने देखा कि गर्भवती नारी भी पति के साथ सती हो रही है और बड़ी रानी भी पति के साथ सती हो रही है। दोनों को देखकर औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि होने लगा। औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि, बड़ा दुख। औरव मुनि के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि ये अपने पति के साथ सती हो रही है। पति के साथ, आवाज क्लियर करो, क्लियर आवाज करिए। अपने पति के साथ सती हो रही है। औरव मुनि ने समझाया उन दोनों धर्म पत्नियों को कि तुम गर्भ से, तुम्हारे गर्भ में बच्चा और तुम गर्भ से, गर्भ में बच्चा, गर्भ का बच्चा, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, अगर तुम अपने पति के साथ प्राणों को त्याग देती हो तो ये बच्चा भी मर जाएगा और तुम्हें बाल हत्या का दोष लगेगा। तुम मरो मत, प्राण मत त्याग।
पति का अंतिम संस्कार करवाया। औरव मुनि दोनों को अपने साथ ले गए। एक दिन राजा बाहु की पत्नियों ने हाथ जोड़कर विनय करा कि हमारे पति का पूरा वैभव चला गया, सत्ता चली गई, राज्य चले गया, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा वैभव चले गया, सारा सत्ता चली गई। अगर हमारे पति के वैभव को, हमारे पति की सत्ता को, हमारे पति के धन को, कुर्सी को, पद को, प्रतिष्ठा को वापिस अगर पाना हो तो क्या करना चाहिए? तब औरव मुनि ने कहा कि एक काम करो, शिव के शिवालय में चले जाओ। और शिवालय में जाकर थोड़ा सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पोता लगाओ। मेरी जीजियों, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, कर्म के लेख जो लिखे हुए हैं उसको मिटाने का केवल एक ही साधन है, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। जो शंकर के मंदिर में पोता लगाना प्रारंभ कर देता है, उसके कर्म के लेख जो गलत हैं, भोलेनाथ उसको मिटा देते हैं और उसके भाग्य को उज्जवल बना देते हैं। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, सबटी भगोद में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा करेंगे, भगवान शंकर का चरित्र करेंगे, शिव तत्व करेंगे, भगवान शंकर की कथा करेंगे। अगर मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका फल मिलता है, फल प्राप्त जरूर। बस आपका समर्पण सबसे ज्यादा मूल है, आपका समर्पण। कितने समर्पित भाव से, कितने प्रेम से, कितने समर्पण के साथ आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। आपका कितना समर्पण है। एक बाहु राजा की दो धर्मपत्नी, बाहु राजा की दो धर्मपत्नी, छोटी रानी गर्भ से है, छोटी रानी गर्भ से है। और ऋषि ने केवल एक ही काम दिया कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव मंदिर की सेवा का। केवल शिव मंदिर की सेवा का क्या फल मिला? शंकर जी के मंदिर की सेवा का फल कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं दे सकता। देगा तो तुम्हारी उस नौकरी की तनख्वाह मेरा महादेव ही देगा। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी
सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी, बोलो बोलो बोलो, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा इनाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा इनाम हो गया। वरना वो कात क्या थी मेरे, वरना वो कात क्या थी मेरे। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शिव की चाकरी का फल क्या मिलेगा, ये देखो ध्यान से। शंकर जी के मंदिर में सेवा का फल क्या मिलेगा, ये देखो ध्यान से। शिव के मंदिर की सेवा करने का फल। आप तो केवल मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो। उन मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अगर कुबरेश्वर बाबा के धाम से चलकर ये शिव महापुराण की पोथी अगर यहाँ पहुँची है तो तुमको जरूर कुछ ना कुछ देने के लिए पहुँची है, वरना आती है। आती नहीं। माननीय मंत्री महोदय अगर चाहते तो ये कथा कहीं और भी हो जाती, पर बलिया के प्रति उनका प्रेम था, बलिया के प्रति उनका स्नेह है, इसलिए ये कथा बलिया वालों के लिए चलकर कुबरेश्वर धाम से यहाँ शिव कथा से भगवान शंकर की अविरल भक्ति कोई साधारण नहीं है, शिव तत्व कोई साधारण नहीं है। देवराज नाम का ब्राह्मण उसने भी कुछ देर की सेवा करी है। राजा बाहु की धर्म पत्नी ने सेवा करी, उसका फल मिला राजा सगर, और राजा सगर के ही वंश में भागीरथ जी हुए, भागीरथ जी गंगा जी को लेकर आए। एक देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है उसने। धर्म पत्नी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, पर स्त्री का संग उस देवराज ब्राह्मण को मिला। एक पर स्त्री का संग
पर नारी जब संग करती है तो पूरे कुल को डुबो देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है पराया धन और पराई स्त्री पूरे कुल का नाश कर देते हैं। इसलिए अपनी जो धर्म पत्नी है उसका सम्मान करो, स्नेह दो, प्रेम दो, आदर दो, सत्कार करो। और स्त्री के प्रति अपना स्नेह है और स्त्री के प्रति आपका भाव। एक दिन देवराज से पर नारी ने कहा कि मुझको रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार चाहिए, मुझे वो हार लाकर। देवराज ब्राह्मण उस हार को लेने के लिए चल दिया। रानी के घर से हार को चुरा कर जा रहा था कि राजा को मालूम पड़ा कि कोई चोर चोरी कर कर भाग रहा है। उसके पीछे दूतों को लगा दिया। वो दूत पीछे भागने लगे। देवराज ब्राह्मण चोरी के हार को लेकर छुपाकर शिवजी के मंदिर में जाकर बैठ गया, शिवालय में जाकर बैठ गया। शिव के शिवालय में जाकर बैठ गया। और आपको कथा में अभी जो महाराष्ट्र में कथा हुई थी उसमें वर्णन करा था कि शंकर का मंदिर नहीं होता। जिस शंकर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है वो मंदिर नहीं कहलाता, वो शिवालय कहलाता है। क्योंकि मंदिर में मूर्ति स्थिर होती है और शिवालय में शंकर भगवान एक जगह पर बैठते नहीं हैं। शंकर भगवान के शिवालय में जो शिवलिंग होता है, जब हम प्रार्थना कर कर वहां से जाते हैं तो शंकर के शिवालय में से शिवजी नंदी पर बैठकर हमारे घर के दरवाजे तक आते हैं। वो एक जगह पर बैठे नहीं रहते। शिव का मंदिर में शिवालय, शिव इसीलिए कहते हैं निंदा रोज मिलेगी, रोज निंदा सुनने को मिलेगी, रोज चुगली सुनने को मिलेगी, रोज व्यथा सुनने को मिलेगी, रोज दुख सुनने को मिलेगा, रोज कष्ट सुनने को मिलेगा, रोज तकलीफ सुनने को मिलेगी। पर बलिया में शिव महापुराण की कथा रोज सुनने को नहीं मिलेगी। राम कथा होगी तो निमंत्रण जाएगा, भागवत कथा होगी तो निमंत्रण जाएगा, विष्णु पुराण होगी तो निमंत्रण जाएगा, गीता जी होगी तो निमंत्रण जाएगा, सारी पुराणों का निमंत्रण जाएगा। पर शिव महापुराण का निमंत्रण नहीं जाएगा। क्योंकि जहां देव अधिदेव महादेव बैठे होते हैं वहां उनके भक्त दौड़ कर चले आते हैं। अपने बाबा को ढूंढते ढूंढते, अपने बाबा को अपने मन का भाव कहते कहते दौड़ते हुए दौड़ते। और जो तुम बाद में गाना, पहले इनको गाने दो। हाँ बोलो बोलो। जो ऐसी भावना लाया वो, आवाज नहीं आई है, दमदारी से बोलो जरा। जी जी हाँ, सब आवाज आना चाहिए, सारे जीजाओं की आवाज आना चाहिए। जो जैसे वो वैसा नहीं, खाली उसे लौटा वो मन ही मन हर्षाया। और कर हमारे भीतर उत्पन्न होता है तो शिव तत्व जरूर मिलता, भगवान शंकर की भक्ति जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा, एक डर हमारे भीतर। महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण
शिवालय में चला गया, शिव के मंदिर। चोरी का धन था, बैठ गया। शिव का मंदिर नहीं, शिवालय। शिव पुराण की कथा हो रही थी, श्रवण करी। 2 शब्द कानों के अंदर चले गए, 2 शब्द, केवल 2 शब्द। जैसे पोलियो की दवा 2 बूंद पिलाई जाती है और हाथ पैर ठीक हो जाते हैं, बच्चा पोलियो ग्रस्त नहीं होता है, उसी तरह 2 मिनट की कथा भी हमारे कानों में शिव पुराण की चली जाती है तो हमारा जीवन कभी माया में, भेद में, क्लेश में, अहंकार में लिपित नहीं, लिप्त नहीं। जिसने शिव को, जिसने शंकर, भगवान शंकर, शंकर वो घरदान, 2 क्षण की कथा को श्रवण किया और 2 क्षण की कथा को श्रवण करा। कथा सुनने के बाद जब वहां से बाहर निकला, शरीर में ताप था, बुखार था, शरीर रोग से ग्रसित था, बीमार था। बाहर निकलते से ही बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जैसे प्राण गए, प्राण छूटे। शिव जी नंदी लेकर आए, उसको नंदी पर लेकर चले। शिव नंदी पर ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके ही तेरी कृपा कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, भोलेनाथ से वरदान लेके भी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव तत्व की प्राप्ति हो। ना वो कागज रखता है, ना वो किताब रखता है, फिर भी वो सारी दुनिया का हिसाब रखता है। ऐसा है मेरा महाकाल, ऐसा है मेरा विश्वनाथ, ऐसा है मेरा कुबरेश्वर बाबा जो एक एक का हिसाब रखता है। क्या देना है, कैसे देना, कब देना, कितना देना, उसको सब मालूम, सब।
कई लोग कहते हैं गुरुजी इतनी भीड़ होती है कथा में, आप तो हमें दिखते ही नहीं हो। हम उनसे कहते हैं आप हमें देखने के लिए मत आओ। आप चाहे कथा के पंडाल में बैठे हो, चाहे कथा के पंडाल के बाहर बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, वहां बैठकर जब 2 मिनट की स्तुति करी जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोला जाए, फिर थोड़ी देर मौन होकर दिल से बाबा को अपनी बात कही जाए, उस समय पर उससे अपने दिल की बात कहना, फिर 3 महीने बाद बताना कि मेरे बाबा ने तेरी झोली में दिया कि नहीं। कितना देगा, कब देगा, कैसे देगा, वो जान सकता। मेहनत करना तुम्हारा काम है, परिश्रम करना तुम्हारा काम है, दिन रात एक करना तुम्हारा काम है। अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर विश्वास करना तुम्हारा काम है। किसी आडंबर में नहीं फंसना है। अपने ऊपर भरोसा करो कि मैं जो करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं रात दिन एक करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित। अपने हाथ को किसी को दिखाने से अच्छा है इस हाथ में 1 लोटा जल पकड़ो, शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो, हाथ की रेखा भी बदलेगी और भाग्य की रेखा भी बदलेगी, दोनों चढ़ाओ। जब दिल से बोलते हो ना हार हार, जब दिल से बोलते हर हर का मतलब क्या होता है? हर एक में तू है, हर जगह पर तू है, हर एक में समाया है, हर जगह पर समाया है। कंकर कंकर में शंकर की माया है। और मेरे दुख हर, तकलीफ हर, कष्ट हर, बीमारी हर, मेरे जीवन के सारे क्लेश हर, हार हार महा। मेरे जीवन की सारी परेशानियों को, कष्ट को, बीमारी को, तकलीफ को कोई नहीं हर सकता। अगर हरेगा तो मेरा देव अधिदेव महान देव ही हरे। कौन हर सकता? तो हर के इसके सिवा इसके सिवा कौन है? शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा, प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठते ही प्राण गए। भगवान शंकर के धाम नंदी पर बैठकर गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था। बिंदुक वह भी गलत काम कर कर मर गया, पानी में डूबकर मरा, इसलिए प्रेत की योनि में पड़ गया। आपको कथा में पूर्व में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरने पर मुक्ति नहीं है। दूसरा, सर्प के डसने पर मरने पर मुक्ति नहीं है। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरने पर मुक्ति नहीं है। ये 3 तरह से मरने पर मुक्ति नहीं होती। मोक्ष मुक्ति नहीं। बिंदुक पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया था। मोक्ष कैसे हो? चंचुला देवी पत्नी रोती थी, मेरा पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ। और मानो तो मैं गंगा मानो तो
गंगा जी हूं, ना मानो तो बहता पानी। जो दूर रहता है वो माँ गंगा को स्नान के लिए तरस जाता है, और जो पास में रहता है वो मन में सोचता है कहाँ जाएं रहने। विचार कर, सोच। जो पहचान गया भगवान देवाधिदेव महादेव को, जो पहचान गया भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल के आचमन को, जो पहचान गया भगवान शंकर के चढ़े हुए जल के आचमन को, प्रोक्षण को, उसने अपने जिंदगी को सार्थक कर लिया, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। और ये पवित्र कथा जो बलिया में पहुंची है, कहीं ना कहीं शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से पहुंची। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, ले दे श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगराज मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। दिल लगा दिया तो उसके लिए साथ महाराज, ये केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, इसको केवल कथा नहीं कहेंगे। आप अपने पिता से, आप अपने बाबुल से, आप अपने बाप से, शिव से बात करने के लिए यहाँ आए। एक कान से कथा सुनी, दूसरी कान से निकाल दी, बची कुची थी तो कपड़े से झटकार दी। घर पहुंचे तो लोगों ने कहा कि कहाँ गए थे, तो कहे बलिया गए थे, फुलवलिया में कथा चल रही। क्या लेकर आए, तो कहा लाए तो बहुत कुछ थे पर ध्यान में नहीं आया। पूरे विश्व में केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाला भक्त अपने दिल की बात अपने महादेव से कहता है और 3 महीने में अपनी झोली खुशियों से भर लेता है। ये कोई साधारण सा विषय नहीं है। 24,000 श्लोक, नौ करोड़ शब्दों का समावेश, ये केवल साधारण सा विषय नहीं है। कथा के बीच में जितनी भी स्तुतियां आती हैं, जितनी भी बातें बोली जाती हैं, उसको आप हमारे साथ में गुनगुनाएं, जिससे आप महादेव को अपने मन की बात कह सकें। कोई माता पिता के पुण्य होते हैं, कोई माता आपके पूर्वजों की कोई पुण्याई होगी, उस पुण्याई के कारण बस ये शिव महापुराण की कथा आपके परिवार के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा यहाँ आयोजित की जा रही है।
और ये कथा केवल एक, पीछे की आवाज बढ़ाओ, ये कथा केवल एक, ये ना सोचिएगा कि किसी एक व्यक्ति विशेष की है, ये कथा संपूर्ण बलिया की, संपूर्ण फुलबलिया की है, संपूर्ण बलिया क्षेत्र की यह कथा है, पूरे बलिया की। कि कितनों की संख्या में आप लोग पहुंचने वाले हैं। और जो जैसी भावना, देखिए हमसे ज्यादा आपको बोलना है, आपकी आवाज यहां पहुंचना चाहिए। जितने बैठे हो सब साथ में बोलेंगे, पहले साथ में, जो वो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व की प्राप्ति केवल शिव महापुराण की कथा सुन ली और सुनकर घर चले गए, उससे मतलब नहीं। क्या बाबा से बात करने आए, क्या बाबा को अपने दिल की बात कहने आए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत भीड़ रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, बातें भी करेंगे, फिर भी बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर कथा पहुंची है। तो बाबा को इधर उधर भ्रमण में, जाने में, आने में, बातचीत में अपने समय को बर्बाद ना करते हुए शिव को अपने दिल की बात कहते रहना, उसको अपने मन की बात कहते रहना, अपने मन का भाव कहते रहना, हृदय से वो सुनेगा, स्वीकार करेगा, श्रवण करेगा। बलिया की बिंदी और मेरे भारत देश की हिंदी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में प्रसिद्धि है। उसी तरह अपने हृदय में जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त होती है, शिव जब हमारे हृदय में आकर विराजमान होता है तो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता है, हमारे दुखों को समाप्त कर देता है। महाराज, राजा बलि की भूमि है बलिया।
और उस भक्ति का जो बल है, उस भक्ति का जो आनंद है, उस भक्ति का जो सुख है, वो हमारे जीवन को एक आनंद की ओर लेकर जाने वाला है। देखिए, मरे हुए व्यक्ति को लोग कंधे पर उठाकर लेकर जाते हैं। मरे हुए व्यक्ति के शरीर को लोग कंधे पर उठा लेते हैं, एकाग्रित हो रहे हैं और वहाँ सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। वहाँ पर सहानुभूति भी दिखाने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कहती है, जैसे किसी के मरने के बाद लोग एकत्रित होते हैं, उसको कंधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, कंधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, उसकी सहानुभूति वो दिखाने का कार्य करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है कि किसी के मरने के बाद आपने उसको कंधे पर उठाया, बीच में से रास्ता दे दिया उसको जाने के लिए, उसके लिए मार्ग सुलभ कर दिया, उसके लिए राह बना दिया, उसके लिए रास्ता दे दिया, या उसको एकाग्रित होकर संभाल कर कंधे पर रखकर उसको शमशान तक लेकर भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि ये अगर मरने के बाद हम उसे कंधा दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहानुभूति दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहयोग कर रहे हैं, मरने के बाद हम एकाग्रित होकर उसके लिए, उसकी आत्मा के लिए कामना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं, तो क्यों ना मेरे देवादिदेव महादेव की कथा कहती है कि अगर वो जिंदा है, वो जीवित है, और जब तक वो अपने कर्म में लगा हुआ है, जीवित है, अपने कार्य में व्यस्त है, हम मरने के बाद भी तो उसको सपोर्ट करते हैं, हम मरने के बाद भी तो उसके कंधा देते हैं जब वो जिंदा रहे, और कहीं उसको अपनी जिंदगी में आपकी ज़रूरत पड़े तो मरने के बाद नहीं, शिव पुराण कहती है जीते जी सहयोग देने का प्रयास किया जाए, जीते जी किया। जब हम किसी भटके हुए व्यक्ति को, जिसने मार्ग से विचित्त हो गया, मार्ग छोड़ दिया, मार्ग से निकल कर चले गया, वो मार्ग उसको नहीं मिल रहा है, हमने उसको मार्ग दिखाया है, तो उसमें हमारी श्रेष्ठता है, उसमें एक हमारा एक आनंद है। शिव महापुराण की कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा करने का कार्य क्या करती है कि ये भटके हुए को मार्ग दिखाने का कार्य करती है। अगर कोई मार्ग से भटक रहा है, कोई मार्ग से विचित्त हो रहा है, तो ये शिव पुराण उसको मार्ग पर लाने का कार्य करती है। हम कितनी बड़ी कामना करते हैं, धर्म की, बोलो जम के बोलो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। अब हमने एक कामना करी कि विश्व का कल्याण, हम एक कामना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति का माहौल हो, हर जगह पर शांति बनी रहे, विश्व का कल्याण हो जाए और विश्व में शांति बनी रहे। पर एक विचार करिएगा अपने भीतर, एक अनुभव अपने अंदर उतारिएगा, एक विचार अपने अंदर उतारिए।
हमारे घर में 8 लोग रह रहे हैं, 7 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं। हमारे भीतर हम कमा खूब रहे हैं, हम संपदा लाभी बहुत रहे हैं। 2-2 3-3 दुकानें हम चला रहे हैं, 2-2 4-4 व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के बाद भी हम साइड का कोई बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं। पर हमारे भीतर वो शांति क्यों नहीं है? हमारे भीतर वो सुख का अनुभव क्यों नहीं है? घर का एक व्यक्ति दवा खाने जाता है, घर का एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, 15-20 दिन ठीक निकलते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल चले जाता है, फिर किसी को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती, फिर कोई बीमार पड़ा, फिर तीसरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। घर का छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा तक व्यक्ति डॉक्टर को दिखाने के लिए हर 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में जा रहा। कभी एक बात का अनुभव करिए, कभी अपने भीतर ये अनुभव करिएगा, कभी अपने भीतर ये बात उतारिएगा कि ऐसा क्या कारण है कि घर में पहले के लोग तो 30-30, 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल तक अच्छे रहते थे, 70-70 साल तक अच्छे रहते थे, उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर अब ऐसा क्या कार्य हो गया कि लोग 15-20 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता है? कारण क्या है? उसका एक कारण है, हमारे भीतर की जो एनर्जी है, हमारे भीतर का जो बल है, हमारे भीतर की जो शांति है, हमारे भीतर का जो सुख है, वो शांति, सुख, एनर्जी हम अच्छी जगह पर खर्च नहीं कर रहे। एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा। कभी आपको लगे कि सियोर वाला महाराज थोड़ी बहुत बात अगर अच्छी बोला है तो प्रैक्टिकल जरूर करना। 2 पौधे अपने घर में लगाना, 2 पौधे घर में लगाना। एक पौधे में पानी देना तो कुड़ के देना, बस मेरे को ही पानी देना है, मैं ही करूं ये सारा काम और कोई नहीं कर सकता, और मैं क्या फालतू बैठी हूँ जो पेड़ पौधे में पानी देती रहूं। कुड़ के एक पौधे में पानी देना, और दूसरे पौधे में पानी देना तो बड़े प्यार से देना, कितना अच्छा पौधा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तो इसमें फूल आ जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे पौधे में जब पानी देना तो प्रसन्नता में देना, एक स्नेह के साथ, एक प्यार के साथ, एक प्रेम के साथ दूसरे पौधे में पानी दीजिए। एक पौधे में पानी देना तो थोड़ा कुड़ कर, थोड़ा क्रोध कर कर, थोड़ा गुस्सा कर कर, थोड़ा चिड़चिड़ कर कर, और दूसरे पौधे में पानी देना तो थोड़ा प्रेम रखकर, थोड़ा स्नेह रखकर, थोड़ी वात्सल्यता, थोड़ी करुणता रखकर। एक पौधे में अगर हम पानी दे रहे हैं, एक पौधे में अगर हम पानी दें तो थोड़ा चिढ़ कर दे रहे हैं, एक पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो थोड़ा कुड़ कर दे रहे हैं, एक पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो थोड़ा क्रोध कर दे रहा है, और दूसरे पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो प्रेम से दे रहे हैं, दूसरे पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो वात्सल्यता से दे रहे हैं। अब थोड़ा समय निकलने दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जब निकलेगा तो निकलने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जिस पौधे से आपने प्रेम किया है, जिस पौधे से आपने स्नेह किया है, जिस पौधे से आपने वात्सल्यता की है, जिस पौधे से आपने स्नेह रखकर उसमें पानी दिया है, वो पौधा बड़ी जल्दी पनपता है, वो पौधा बड़ी जल्दी फूलता है, वो पौधा बड़ी जल्दी तैयार होता है। और जिस पौधे पर आपने चिड़ कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर उस पौधे में पानी दिया है, वो पौधा इतनी जल्दी वृद्धि नहीं कर पाता है, वो बढ़ नहीं पाता है। ये हमारा अनुभव है। अब घर में सारा सुख है, वो कहते हैं ना, घर में सोफा सेट है, हीरे का सेट है, चांदी का सेट है, डिनर सेट है,
ड्राइंग सेट है, बस आदमी अपसेट है, बाकी का सब कुछ है। अब जरा विचार करिए कि ये सब कुछ, ये सब कुछ आनंद, ये सारा सुख, आपके घर में दुकान भी है, व्यापार भी है, व्यवसाय भी है, सब कुछ है, आपके घर में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, पर उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, घर में रत्ती भर भी एक सुख नहीं है, घर के अंदर थोड़ा बहुत भी आनंद की अनुभूति नहीं है। कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है ऐसा? ऐसा कारण है क्या? तो कभी अनुभव करिएगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो कार्य में लगे हुए हैं, हमारे मन का जो वाइब्रेशन है, हमारे मन का जो तरंग है, हमारे मन की जो सोच है, वो ठीक नहीं बैठ पा रही। घर में रोटी बनाने वाली बहू बना रही है, घर में जेठानी रोटी बना रही है, देवरानी रोटी बना रही है, बहू रोटी बना रही है, उसका वाइब्रेशन से मतलब है एक बहू आई, उसने दाल रख दी, दूसरी बहू आई, उसने कुकर को उतार दिया, तीसरी बहू आई, उसने दाल को छोक दिया, चौथी आई तो मिर्ची काट के चली गई, पांचवी आई तो वो आलू उबाल कर चली गई, छठी आई तो उसने सब्जी को बगाड़ दिया, सातवीं आई तो एक ने आटा निकाला, फिर आई तो एक ने आटा उसना, और एक आई तो अपने पति के लिए 4 पराठे सेक के चली गई, और दूसरी आई तो अपने खुद के बच्चों के लिए रोटी का टिफिन बनाकर चली गई। अब ईमानदारी से बोलना, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी सोच रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारे विचार ठीक नहीं है, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, भोजन बनाने वाली बहुएं, बेटियां, माताएं जब भोजन बना रही हैं तो उनकी सोच केवल अपने पति को अच्छे पराठे खिला दूं, अपने बच्चों का अच्छा टिफिन बना दूं, दूसरे का मैं ऐसा काम कर दूं, और कोई ने आटा उसना, किसी ने दाल रखी, किसी ने दाल बगारी, किसी ने आलू उबाला, किसी ने खिचड़ी छोकी, ये भटकाया। अब लोग कह रहे हैं कि घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो उसका केवल एक कारण है कि जो घर की माताएं जो भोजन बना रही हैं, उस समय पर उनकी चित्त वृत्ति, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनकी एकाग्रता उस भोजन बनाने में नहीं है। खाई है, हमने भी खाई है, हो? ऐसा नहीं कि नहीं खाई, कभी अनुभव करना। वो काशी फल की सब्जी, वो कद्दू की सब्जी, और इतनी मोटी मोटी पूड़ी, इतनी मोटी पूड़ी तुम्हारे घर में कभी नहीं बनी। इतनी ऐसी सब्जी, छिलके वाले कद्दू की, काशी फल की सब्जी तुम्हारे घर में छिलके वाली कभी नहीं बनी, पर भंडारे में वो छिलके वाली सब्जी बनती है, भंडारे में वो मिक्स वेज सब्जी बनती है, भंडारे में वो राम भाजी बनती है, भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी बनती है। उसके बाद भी आप जब भोजन करते हो भंडारे का, वही भोजन अपने घर में जाकर बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा, पर जो भंडारे में करा उसका स्वाद बढ़ जाता है। भंडारे के भोजन का स्वाद बढ़ गया, और तुमने जो घर में बनाया उसमें स्वाद नहीं आया। उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या है? क्या हमारे घर में भोजन ठीक नहीं बनता? क्या हमारे घर में मसालों की कमी है? क्या हमारे घर में सब्जी की कमी है? क्या हमारे घर में वो तेल नहीं डलता जो भंडारे में डलता है? उसमें कोई चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो भोजन बन रहा है और मंदिर में जो भोजन बन रहा है, उसमें एक अंतर है। मंदिर में जब भोजन बनता है, भंडारे का भोजन बनता है, तो हम ये भाव से बनाते हैं कि भगवान को भोग लगेगा, और घर में जो भोजन बनाते हैं हम इस भाव से बनाते हैं कि मेरे बच्चे का टिफिन अच्छा लगा दूं, मेरे पति के पराठे अच्छे बना दूं, उसके बाद जेठानी आएगी वो बनाएगी चली जाएगी, देवरानी आएगी वो अपना बनाएगी चली जाएगी, सास
के लिए 4 रोटी सेक के रख देंगे। अब कोई सास से कहे कि तुम्हें भोजन क्यों नहीं भा रहा, कोई सास से कहे कि तुम रोटी नहीं खाती आजकल, तो सास कैसे कहे कि इस भोजन में स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि तुम प्रेम से देना भूल गई, तुम प्रेम का व्यवहार भूल गई और तुम प्रेम से बनाना भूल गई। जिस दिन तुमने करुणा, प्रेम, वात्सल्यता से ये भोजन सिद्ध करा, उस दिन उस भोजन में अपने आप शुद्धता का भाव आएगा, सुंदरता का भाव आएगा और उसमें स्वाद बढ़ता चले जाएगा। क्या है ऐसा शिव पुराण में? दुनिया के लोग ये इतनी तेज कड़कड़ाती हुई धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, लोगों को देखो अपने अपने घर से छाता लेकर आए हैं, चादर का टुकड़ा लेकर आए हैं, कोई कोई पन्नी लगा कर बैठा हुआ है, भोजनशाला का टेंट भरा पड़ा है, उसके पास में एक टेंट और लगाया वो भरा पड़ा हुआ, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है। और जितने लोग ग्राउंड में हैं उतने रोड की जो दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, उस दुकानों के अंदर कहीं ना कहीं पेड़ों की छांव में जहाँ जहाँ जगह मिल रही है लोग बैठे हुए हैं। क्या है शिव पुराण में? शंकर की कथा में ऐसा क्या तत्व है? शिव की कथा में ऐसा क्या रस तत्व है? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से? दुनिया के लोग कहें कि भगवान शंकर के पास में कुबेर का खजाना है,